बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम आया है और उसके साथ ही डील डन हुई है। यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त में मरी में चिल करने चले गए हैं, जब मुल्क में सियासी अफरा तफरी है। आप देखें ना कि अभी तक किसी के पास जो है वो वाज़े मैंडेट नहीं है, तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि हुकूमत कायम करने के लिए पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है इसको हतमी शक्ल दे दी जाए। अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त तक बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको ख़बर दूंगा कि असल फ़ैसला क्या हुआ है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तब फैसला अनाउंस हो जाए, वरना फिर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला अनाउंस हो जाएगा। दूसरा एक और फैसला अनाउंस हुआ है, लेकिन उस फैसले पर बगावत हो चुकी है। आज़ाद डट चुके हैं और उनकी इस बगावत की वजह से इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो जनाब, इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि एक अच्छी खबर से, आपको पता है ना कि जब से पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं तब से अमेरिका बहादुर के पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो बच्चा है इमरान खान, वो तमाम तगोदो, तमाम धांधली और हर किस्म के प्रोपेगेंडे के बावजूद हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। और तहरीके इंसाफ ने एक प्लान के तहत बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की हर कोशिश की भी है, कर भी रहा है और करता भी रहेगा, क्योंकि जब तक इन साजिशों का वो कहते हैं ना अपना मक्कू नहीं ठपा जाएगा ना सर, तब तक ये इस तरह करते रहेंगे। मैं तो खैर बार बार कहता रहूँगा और इनको एक्सपोज भी करता रहूँगा और आपके सामने हक़ाइक़ ला के पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको ये एहसास दिलाता रहूँगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, अमेरिका बहादुर को खुश ना करें, पाकिस्तान के अवाम का एहसास करें। अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते रहे जो पाकिस्तान में अफरा तफरी है जान और यहाँ पे कोहराम बर्पा करते रहेंगे और इसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा, तो अमेरिका ने यहाँ आके लोगों को रोटी नहीं देनी सर। रोटी जैसी खुद कमा के खानी है, तो रोटी तो तब कमाई जाएगी ना कि जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, मुल्क में कोई कारोबार हो सकेगा, मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो एक मामूल के मुताबिक आगे बढ़ सकेगा। लेकिन इन्होंने तो पाकिस्तान को जो है वो मामूल पे आने ही नहीं देना। ये रोज़ाना कोई ना कोई मन घड़त किस्म की साजिश जो है वो बाहर लेके आ जाते हैं और फिर उस साजिश की बुनियाद पे पूरी दुनिया में जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक तरफ अमेरिका और इसी तरह यूरोपीय ममालिक, सीधी सी बात है जी, वो तमाम कुफ्तें जो कि प्रोजेक्ट इमरान के पीछे थी और जिनके खिलाफ नारा लगाया था इमरान खान ने कि मैंने इनको एब्सोल्युटली नॉट कहा है, मैंने इनको जो है वो यूएनओ में एक्सपोज किया है। अब देखा ना आपने कि अब जब इमरान खान, ये प्रोजेक्ट इमरान जो है वो मुकम्मल तौर पे इसको क्लोज करने का फ़ैसला कर लिया गया। पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो तजर्बा था, ये बुरी तरह नाकाम हुआ, तो लिहाजा अब इसको डिसमेंटल किया जाना चाहिए। तो अब जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के करीब है तो उस वक़्त जनाब ये सारी साम्राज्य कुफ्ते जो हैं वो इमरान खान की बैक पे आके बाज़ाब्ता तौर पे खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन, जो कि पाकिस्तान का एक दरीना दोस्त है, और ये कहा जाता है कि पाक चीन दोस्ती समुंदर की गहराइयों से भी गहरी है और हिमालय से भी बुलंद है और शहद से ज़्यादा मीठी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि चीन ने हमेशा मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। और अगर आप माजी में जाएं तो एक वक़्त था कि जब पाकिस्तान जो है वो चीन की मदद करता था और चीन ने अच्छे दोस्त की तरह पाकिस्तान की मदद भी की है, वो सी पैक की शक्ल में हो या और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शक्ल में हो, तो चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लिहाजा इन इंतखाबात जिनको दानिस्ता तौर पे जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, इन इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है चीन की हुकूमत ने। और चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं वो खातून है, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्कद किए गए हैं। पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह इस ब्रीफिंग के दौरान
चीनी जो वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हुकूमत साजी में तख़यीर से मुतल्लिक ये सवाल था, वैसे उनसे हुकूमत साजी में तख़यीर से मुतल्लिक जो सवाल था, उन्होंने कहा जी हमने नोट किया है कि पाकिस्तान में इंतखाबात आम तौर पर मुस्तहकम और हमवार तरीके से हुए हैं, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के इन इंतखाबात को दुरुस्त करार दिया है। ये बड़ी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात की हमायत की है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस सूरत हाल का आपने जिक्र किया है, सवाल करने वाले से उन्होंने कहा हमें यकीन है कि पाकिस्तान में मुतलका फ़रीक यकजहती पर कायम रह सकते हैं और मुतलका मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है हमारी सियासी जो क़यादत है उसमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल सकती है। मौजूदा बहरान से मुराद कि ये जो इस वक्त स्प्लिट मैंडेट आया है, जिसकी वजह से किसी के पास वाज़े अक्सरियत नहीं है, तो इस सिचुएशन में अगर तो हुकूमत कायम नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में एक बार फिर इंतखाबात करवाने पड़ेंगे ताकि किसी एक के पास जो है वाज़े अक्सरियत आ जाए। या फिर दूसरी सूरत में ये है कि 2 या 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिल के एक इत्तेहाद की सूरत में हुकूमत बना दें। तो जनाब वो खुशखबरी है मेरे पास जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा, क्योंकि इस हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। अब सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है ना, उसकी नोक पलक संवारी जा रही है कि कैसे मामला को करना है। वैसे तो मैंने इससे पहले कल के एक वीलॉग में आपको डिटेल्स के साथ बताया था, लेकिन उससे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आगे वाली जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। और इसके साथ साथ एक जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी वो थी तहरीक इंसाफ का फ़ैसला, यानी कि बैरिस्टर अली गौहर साहब ने, इसी तरह वो क्या नाम है उनका, उमर अयूब साहब ने, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब और दीगर लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद मेंबरान हैं, वो तहरीक इंसाफ की हमायत से जो जीते हैं, वो पंजाब और मरकज़ में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। यानी कि उन पे जो है पहले इन्होंने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, चूँकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो अहले तशी मसलक को बिलोंग करती हैं जमात है, तो लिहाजा मैंने उस वक्त भी बताया था कि ज़ाहिर है ये एक जो है वो मखसूस फ़िरके को बिलोंग करने वाली जमात का अगर ठप्पा लगेगा तो कितने आज़ाद हैं जो ये ठप्पा लगवाना चाहेंगे। तो इस पर फ़ैसला आपको याद है ना हुआ था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। क्यों नहीं हो सका था? कि बगावत हो गई थी। तब भी आज़ाद जो लोग थे उन्होंने कहा जी हम अपनी सियासत का जो है वो जनाजा नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि जब एक बार हम पे ये मखसूस मसलक का ठप्पा लग गया तो हमने अपने हलके में कैसे जाना है। तो सियासत ऐसे नहीं हो सकती। लिहाजा किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप शामिल होते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो खैर इनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी है ही नहीं जिनके साथ ये चल सके, जमात इस्लामी के साथ ये नहीं चल सकते। फिर उसके अलावा अब फैसला कर लिया जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, यानी कि अब ये भी एक मखसूस मसलक को बिलोंग करने वाली जमात है और इनका नाम भी माशाल्लाह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। मुझे नाम पर या मसलक पर ना उन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल किसी किस्म का कोई वो क्या कहते हैं एतराज़ खदशा किसी किस्म का नहीं है। लेकिन चूँकि ये पॉलिटिकल गेम है, सियासतदान जो है वो तमाम फैक्टर को देखकर फैसला करता है। आप देखें कि पाकिस्तान में कितनी मजहबी जमातें हैं कि जो कि पार्लिमान की सियासत करती हैं। तहरीक लब्बैक ने इतनी जानदार कंपेन की, इतनी ज़्यादा कंपेन और बड़ी जज्बाती किस्म की कंपेन, और आप देख लें उसका रिज़ल्ट क्या है। मेरा ख्याल है कि कौमी असम्बली में उनकी 1 सीट है और पंजाब असम्बली में शायद 1 सीट है। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए थे। इसी तरह आप अंदाज़ा लगाएं कि जमात इस्लामी की कितनी सीट्स हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि JUI JUP ये जो मजहबी जमातें हैं जो मजहबी नाम के साथ सियासत करती हैं, इनको कितना मैंडेट मिलता है, कितनी इनकी सीट्स होती हैं। सर मखसूस सीट्स हैं, मखसूस हल्कों की, बस उनसे ज़्यादा नहीं है। आप पिछले 4-5 जो इलेक्शंस हैं उनके नताइज निकाल के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत क्या है। पाकिस्तान में जो खालस किसी भी फ़िरके से हटके जो जमात है, सियासी जमात, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, इवन के वो PTI हो, ठीक है, मुस्लिम लीग काफ हो, इन जमातों को लोग जो है वो वोट करते हैं, मैंडेट देते हैं।
लेकिन किसी मखसूस फ़िरके की बुनियाद पे पाकिस्तान में सियासत जो है वो उसको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फ़ैसला कर दिया गया। क्यों किया गया, उसकी वजह यह है कि पीछे बच गए कोई, मेरा ख्याल है कि 24 या 30-32 घंटे होंगे, चलें जी 30-32 घंटे हैं मेरा ख्याल। अब इन 30-32 घंटों में फ़ैसला होना है कि आज़ाद जितने भी जीते हैं उन्होंने किस जमात में जाना है। अगर तो वो अपनी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देंगे तो उनको वो जमात जो है उसका कंसीडर कर लिया जाएगा, फिर उन पर उस जमात की पाबंदी, डिसिप्लिन लागू हो जाएगा और वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो उन पर ये अपना डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगी और वो ऐसा करने के पादाश में नाअहल हो सकते हैं, सीट भी चली जाएगी। तो लिहाजा सवाल यहाँ पे ये है कि कितने लोग होंगे जो ये सर्टिफिकेट देंगे। क्या तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में जो 92 हैं, या क्या 92 देंगे? क्योंकि कुछ 37 के करीब लोग तो वो थे जिन्होंने मैरियट होटल में भी वो शिरकत नहीं की थी, और उससे पहले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हवाले से जब फैसला हुआ था तब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बहुत सारे लोगों ने 50% से ज़ायद लोग थे वो जिन्होंने कहा जी ये नहीं होगा, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमें कहें कि नहीं जी आप ये ठप्पा लगवाएं तो ठप्पा हम नहीं लगवाएंगे। तो सर अब ज़रा पता लगेगा अगले 30-32 घंटों के अंदर के कितने लोग तहरीक इंसाफ के वो जो आज़ाद जीते थे वो इस फैसले पर लब्बैक कहते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक बड़े पैमाने पे बगावत है और आज़ाद जो है वो अपने फ़ैसले पे पहले की तरह डटे हुए हैं। इमरान खान और उनकी इमा पर ये जो फ़ैसला किया गया है इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ को सत्ते खैर है, चूँकि उनके लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। और मियाँ नवाज शरीफ से सऊदी शाही ख़ानदान के वफ़द की मुलाकात भी हुई है। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, इससे पहले मेरा ख्याल है कि शायद आपने नेशनल मीडिया पे ये नहीं देखी होगी, तो पहले मेरा ख्याल है कि ये खबर अच्छी खबर जो है इससे इसका आगाज़ करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब वतन वापस आए तब उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले कोई मेरा ख्याल है कि 7 रोज़ तक सऊदी अरब में क़याम किया था, यूए में क़याम किया था, और पाकिस्तान आने से कोई महीना 1.5 महीना पहले भी वो सऊदी अरब में और यूए में क़याम किया था उन्होंने। उस वक़्त उनको वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया गया और वहाँ पे अहम मुलाकातें हुई थी। इन मुलाकातों के बाद ख़बरें ये सामने आईं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में कोई 25 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का जो है वो अपना ख्वाहा है, और उन्होंने इस हवाले से अपनी जो ख्वाहिशात है उनका भी इजहार किया है। और ये पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन वो चाहते थे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए और उसका रास्ता ये था कि इलेक्शन हो जाए। और दूसरी आप समझ सकते हैं कि वो किस पे एतमाद करते हैं, क्योंकि चीन हो, सऊदी अरब हो या यूएई हो, ये हमेशा, या तुर्की भी हो, इन्होंने पाकिस्तान में उस वक़्त सरमायाकारी की है जब पाकिस्तान में सरमायाकारी दोस्त हुकूमत रही है। वो हुकूमत जो अपने ब्रादर इस्लामी और दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ बेहतर सफारती ताल्लुकात कायम रखती है। जिस हुकूमत ने आके अपने दोस्तों को और अपने ब्रादर मुल्कों को नाराज़ किया और जिन्हें यह भी पता नहीं था कि सफारती आदाब क्या होते हैं, किसी से मुलाकात करें तो कैसे बैठा जाता है, तो फिर उनके दौर में कहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी थी। तो सर अब चूँकि था कि वो वादा था 25 अरब डॉलर का, तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के बिहाफ पे सऊदी सफारत खाने के एक वफ़द ने इतवार के रोज़ जाती उम्रा का विज़िट किया है। और ज़राए का ये कहना है कि ये मुलाकात जो है वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाने के लिए थी, और पैगाम ये है कि हम अपने वादे पे कायम हैं। और अगर वो वादे पे कायम है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान में आला सऊदी हुकाम का विज़िट्स जो है वो हो सकते हैं, और उसमें फिर पाकिस्तान में वो 25 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है इसका भी आगाज़ हो सकता है। और देखें ना कि अगर ये बात सच ना होती तो मियाँ नवाज शरीफ इस माहौल में इतने मुतमिन क्यों होते। सियासी अफरा तफरी है यार, हुकूमत बननी है कि नहीं बननी, क्या होना है, कैसे होना है, ये समझ नहीं आ रही। और मियाँ नवाज शरीफ साहब मरी चले गए हैं, बर्फ़ा शर्फ़ा पै रही हैं ना, तो वहाँ पे वो इंजॉय करने चले गए हैं। तो भाई जब बंदा वो मुतमिन हो जाता है ना, उसको पता चलता है कि कोई गल नहीं, निबड़ लांगे,
तो फिर वो इस तरह का चिल माहौल में चला जाता है। तो मियाँ नवाज शरीफ इसलिए जो है वो चले गए और इसके साथ साथ डील भी डन है। ये भी बड़ी वजह है क्योंकि आज जो बैठक हुई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की मीटिंग है, उसमें बुनियादी तौर पे सिर्फ आखिरी जो कुछ खद्दोखाल है ना हुकूमत के कि जी कौन सी वजारत किसके पास, सिर्फ उस पर ये फ़ैसला किया जा रहा है। और ये असूली फ़ैसला दोनों जमातों में जो है वो तकरीबन 2 रोज़ कबल किया जा चुका था कि अब दोनों जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा होंगी, वजारतों में भी होंगी और ज़िम्मेदारी का एहसास भी करते हुए आगे बढ़ेंगी। और इसी तरह इस फार्मूले के मुताबिक ना सिर्फ मरकज़ बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान में भी ये इत्तेहादी हुकूमतें होंगी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को वजारत आला मिलेगी और मुमकिन तौर पर सीनियर सूबाई वज़ीर का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास हो सकता है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास वजारत आला है, पंजाब में स्पीकर का ओहदा भी मुस्लिम लीग नून के पास होगा। ताहम 3 से 4 वजारतें जो है वो पीपल्स पार्टी को यहाँ पे मिलेगी। इसी तरह काफ लीग को वजारतें भी मिलेगी और दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको भी वफाकी कबीना में भी और दीगर सूबों में भी कबीना में शामिल रखा जाएगा और मिलकर जो है वो हुकूमत बनाई जाएगी। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी के पास होगा और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी। और मुमकिन तौर पे अगले चेयरमैन सेनेट जो होंगे उनका नाम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हो सकता है कह रहा हूँ, क्योंकि वो कौमी असम्बली से भी जीते हैं। अभी जो हालिया इंतखाबात है उसमें वो कामयाब हुए हैं, लेकिन लग ये रहा है मेरे जो मतलब ये मेरा ना एनालिसिस है कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इस वक्त मार्च में जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके बाद सेनेट में पीपल्स पार्टी के पास जो है वो दीगर जमातों से ज़्यादा अक्सरियत होगी। तो लिहाजा चूँकि अगर अक्सरियत उनकी है तो फिर मिसाक जमहूरियत के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनका होगा। जिस तरह कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो इसी तरह चेयरमैन सेनेट फिर उनका होगा। तो लिहाजा सर सत्ते खैरा ने कोई कुछ नहीं हो रहा, जिनके लिए मुश्किलात थी मुश्किलात हैं और उन्हीं के लिए मुश्किलात रहेंगी, चाहे वो जिस किस्म की मर्ज़ी जो है वो शरारत कर लें, बल्कि जितनी शरारत करेंगे उतने ही उनके ख़िलाफ़ सबूत जो है वो इकट्ठे होते जाएंगे। तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों जो हैं वो अक्सर कमेंट्स करते हैं, तो मैंने कहा उनको ये खुशखबरी बता दें कि आप ज़रा चिल माहौल हो जाएं, चूँकि मियाँ साहब भी चिल हैं तो आप भी ज़रा चिल हों, ज़रा देखें 2-4 दिन में ये सारी सूरत हाल जो है वाज़े हो जाएगी। क्योंकि अब परेशानी बढ़ गई है तहरीक इंसाफ की, रह गए ने पीछे 30 घंटे के विच हुण देखो इन्होंने किन्ने MP MNA बच जाने, क्योंकि बाकी तो फिर उड़ जाने ने ना। चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।